हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों एक नए लेसन के बारे में। और इस नए लेसन में अपन पढ़ने वाले हैं लेसन 1 मृदा। मृदा के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो एक नया अध्याय लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। शुरू करते हैं अपन आज का इस सेशन को। तो अध्याय है अपना अध्याय 1 मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ठीक है, तो ये है अपना अध्याय। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित कि मृदा क्या होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा या चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बहुत विस्तार पूर्वक। ठीक है, चलो तो एक एक करके अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना मृदा। टॉपिक है मृदा और इस मृदा के बारे में अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, जो मृदा होती है, इस मृदा शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मृदा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोइल, और इस मृदा या सोइल शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द सोलम से हुई है। किससे हुई है? सोलम से। लैटिन भाषा का यह शब्द है सोलम। इस सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। यानी कि जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी का फ्लोर, इस पृथ्वी का जो फर्श है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मृदा कहेंगे। एक सामान्य परिभाषा मैंने आपको यहां पर बता दी है कि सोइल शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, जिसका अर्थ होता है फर्श। यानी जो आपकी पृथ्वी है, इसका जो फर्श होता है वो जिस पदार्थ से बना हुआ है वही क्या है? आपकी मृदा है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक सामान्य सी बात यहाँ पर कर ली है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं इससे संबंधित दी गई है, जिसको अपन पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नोट करते हैं अपन कि मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोलम शब्द से। ठीक है, मृदा या सोइल अपन यहां पर बात करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है, सोइल की उत्पत्ति हुई है किससे? सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। क्या होता है इसका अर्थ? फ्लोर या फर्श होता है। अर्थात मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है ना, फर्श। अर्थात मृदा को पृथ्वी की, मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। ऊपरी परत माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहां पर बात कर ली है कि ये जो मृदा होती है, इस मृदा के बारे में एक सामान्य सी बात अपनी हो गई है। यहां पर क्या हो गई है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति या सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो होती है, इसको अपन क्या मानेंगे? इसको अपन मृदा कहेंगे। ठीक है, अब मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित
किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखो मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं यहां पर दो वैज्ञानिक जोफे एवं मारबट की परिभाषा। जोफे एवं मारबट की परिभाषा ये क्या बोलते हैं? तो देखो ये बोलते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्रायः भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी भौतिक गुण बनावट से भौतिक गुण बनावट रासायनिक गुण संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। अब देखो भाई, ये है जोफे व मारबट की परिभाषा। क्या बोल रहे हैं, इसको एक एक चीज को अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसी परिभाषा के अनुसार अपन मृदा की संरचना को समझेंगे। तो यहां पर क्या बताया गया है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी कि जो आपकी मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया पिंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो प्राकृतिक पदार्थों पर
प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। यानी कि जब प्रकृति के अंदर उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, जैसे चट्टानें, ठीक है, प्रकृति के अंदर जो पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ जैसे चट्टानें, उनके ऊपर क्या लगेंगे? प्रकृति द्वारा ही बल लगेंगे, जिन्हें प्राकृतिक बल कहेंगे। यानी कि प्राकृतिक पदार्थों पर जब प्राकृतिक बल लगते हैं तो इनके प्रभाव से इस मिट्टी का, इस मृदा का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं तो प्रायः भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज व कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो मृदा होती है ना, इस मृदा में विभिन्न प्रकार के संस्तर होते हैं। जैसे एक स्तर ये हो गया, इसके ऊपर दूसरा स्तर हो गया, फिर तीसरा स्तर, चौथा, इस प्रकार से यहाँ पर एक के ऊपर एक स्तरों के रूप में, संस्तरों के रूप में ये पाई जाती है। और इन संस्तरों के आधार पर ही अपन इसके अंदर अंतर कर पाते हैं कि ये जो मृदा है ये कौन से प्रकार की है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर संस्तरों के अनुसार ही इसके भेद अपन कर पाते हैं, जो अपन को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से, यानी इन संस्तरों के नीचे कौन कौन से पैतृक पदार्थ स्थित हैं, इसके अलावा पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुण, संगठन, जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। यानी जिन पदार्थों से ये बने हैं, जिन पदार्थों से ये संस्तर बने हैं, उन पदार्थों के जो संगठन होता है, उन पदार्थों से ये संगठन में, रासायनिक गुणों में, जैविक लक्षणों में, भौतिक गुणों में, बनावट में, आकारिकी में, इन सभी में अंतर रखते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी जोफे व मारबट की परिभाषा, जो इन्होंने यहाँ पर मृदा से संबंधित दी है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थे अपने जोफे व मारबट तथा उनकी परिभाषा, जो अपन ने यहाँ पर देख ली है। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक आते हैं और वो है आपके बकमैन व ब्रेडी। क्या नाम है? बकमैन व ब्रेडी। इन्होंने भी आपकी मृदा की परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा क्या है, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, ये बोलते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण के से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है। तो उनकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं अपन कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित, जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका मिश्रण से परिच्छेदिका या प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में
यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा, जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है, यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। ठीक है, तो ये थी अपनी बकमैन व ब्रेडी की परिभाषा। ध्यान से सुनेंगे वापस उसको अपन। ये बोलते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी मृदा प्रकृति से ही निर्मित होती है, जो विच्छेदित यानी कि टूटे हुए, विच्छेदित एवं अपक्षयित यानी कि जो चट्टानों के टूटे हुए भाग हैं या उनके क्षरण से, उनके नष्ट होने से बने खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने। यानी कि ये जो मृदा है, ये मृदा विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित हुई है। यानी कि जो भी आपके खनिज पदार्थ हैं, जैसे चट्टान है, आपके जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जो इनकी जो भी सड़ने गलने से जो पदार्थ बनते हैं, जैसे आप लोगों के जो भी कूड़ा करकट घर से निकलता है, तो ये जितने भी पदार्थ होते हैं जब ये विच्छेदित होते हैं, ये अपक्षयित होते हैं, तो इनके अपक्षयित होने से जो पदार्थ बनते हैं उनके परिवर्तनशील मिश्रण के कारण यहाँ पर इसका निर्माण होता है। प्रोफाइल के रूप में मृदा का विकास यहाँ पर होता है। क्या होती है परिच्छेदिका, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, विभिन्न प्रकार के संस्तरों को मिला दिया जाए तो उस पूरे भाग को अपन क्या बोलते हैं, उसको प्रोफाइल या परिच्छेदिका कहते हैं। आगे बात करते हैं, तो यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। अपन जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ मृदा पाई जाती है, यानी पतले आवरण के रूप में उसको ढकती है। और जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। यानी इसके साथ यदि जल मिल जाए, वायु मिल जाए, तो फिर ये पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करके अपने अंदर स्थिर रखने का कार्य करती है। तो ये थी अपने बकमैन व ब्रेडी की परिभाषा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपन ने मृदा के बारे में बात यहाँ पर कर ली है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और जोफे मार्बेट इसके बारे में क्या बोलते हैं, बकमैन ब्रेडी इसके बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीज आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा, साथ के साथ आप लोगों ने नोट इसको कर लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ, और अब अपन बात करने वाले हैं कि इस मृदा के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इस मृदा के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, टाइम आपका हो चुका है, इसीलिए आज का सेशन अपन इतना ही रखेंगे। कल अपन बात करेंगे मृदा के विभिन्न प्रकार के गुणों से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।